नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका और अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी तादाद में जो है ठेका प्रथा लोग मौजूद हैं। ठेका प्रथा जो है उसको बंद करवाने के लिए ये काफी टाइम से धरना दे रहे हैं। आज जो है शहीद स्मारक पर बैठे हैं ठेका प्रथा को बंद करवाने के लिए। इनका कहना है कि जो अधिकारी है वो पैसा जो है वो तो ज्यादा लेते हैं लेकिन इनको देते कम है। तो इस मामले में ये जो है धरना दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मांगे हैं, क्या इनकी राय है। चलिए। मेरा नाम अनु शर्मा है। ये ठेका प्रथा बंद करवाने के लिए क्यों बंद करवाना चाहते हो आप? हम इसलिए बंद कराना चाहते हैं कि ना तो इसमें सुचारू रूप से सरकार कुछ कर रही है और हम भी परेशान हो रहे हैं। हमारा कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा। हम बच्चों का फ्यूचर कैसे संभालेंगे जब हमारे फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, ना टाइम से सैलरी आ रही है और ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्यों क्या कर रहे हैं? इसलिए हम सरकार से यही पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या कर रही है सरकार। हमारी तो एक यही मुख्य मांग है कि हमारे व्यवसाय शिक्षा वालों को सरकार पूर्ण रूप से सुचारू रूप से एक समझे कि हमारे लिए क्या करने की उनकी गतिविधि है और हमारे लिए एक भविष्य सुनिश्चित करे, हमारी जॉब सिक्योरिटी करे, जिस समय टाइम पे सैलरी तो मिले। ये ठेका प्रथा को बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दे। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांग है कि ठेका प्रथा को बंद कर दे पूर्ण रूप से और सरकार जो एक RLDC का जो गठन किया है उसको सुचारू रूप से शुरू करे। नमस्कार सभी को, मैं मुरलीधर शर्मा भिलवाड़ा से हूं और व्यवसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति का मीडिया प्रभारी भी हूं। सभी को मैं बता दूं कि आज जो हमारे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं शहीद स्मारक के ऊपर जो धरना प्रदर्शन है वो मेन मुद्दा है ठेका प्रथा खत्म करो। यानी कि जो सरकारी विभागों के अंदर जो कार्मिक है, जो सरकारी विभाग हैं जितने भी सारे राजस्थान के, उनमें सभी में ठेका कर्मी लगे हुए हैं प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से। यानी कि जो सरकार है वो हमको सैलरी सीधी नहीं दे करके पहले उनको रखेगी, उनका कमीशन देगी और वो पहले अगर हमको सैलरी देंगे तो सरकार हमको देगी। यानी कि वो 12 महीने तक अगर सैलरी हमको नहीं देती है ना तो हमको सैलरी नहीं मिलती है। ऐसी हाल है। व्यावसायिक शिक्षा जो कक्षा 9 से 12 के सरकारी विद्यालयों में चल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा कि जो पिछले सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा जी थे जो प्रमुख और प्रसिद्ध भी हैं और उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और अभी जो मदन दिलावर जी हैं जो धार्मिक कामों में इसमें लगे रहते हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014-15 में आए थे तब का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, तब का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन अभी तक भी 15 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बनी है। इसका मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई जैसे आम जनता को क्या फायदा है इससे। आम जनता को फायदा क्या है, कक्षा 9 में हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं। कक्षा 9 और 10 में तो ये अनिवार्य सब्जेक्ट है। जो बोर्ड एग्जाम होता है ना RBSC का, उसमें क्या होता है कि कक्षा 10 के बच्चे 9वीं के बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं। 6 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक। उसमें व्यावसायिक शिक्षा भी अनिवार्य विषय है। सामाजिक और व्यावसायिक शिक्षा में जिस सब्जेक्ट का ज्यादा नंबर लाएगा बच्चा उसी के नंबर जुड़ेंगे। और साथ में कौशल शिक्षा भी ले रहा है, यानी कि वो सरकारी नौकरी लगे चाहे मत लगे। लेकिन इसके अंतर्गत 16 सेक्टर है। इसमें सिलाई वाला अपैरल बोलते हैं, ब्यूटी वाला है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर वाला है, कंप्यूटर IT वाला है, इतने एग्रीकल्चर वाला है। इतने मिलाकर के टोटल 16 सेक्टर में ये व्यावसायिक शिक्षा चल रही है। मोदी जी का यही सपना था कि हर राज्य के हर स्कूल में जाए। इससे क्या होगा कि वहाँ पे सरकारी नौकरी तो ना लग पाए लेकिन जो भारत के जो विद्यार्थी है वो किसी न किसी तरह के कौशल सीख जाए तो वो आगे जाकर के वो अपना रोजगार स्थापित करे। यही अभी आत्मनिर्भर भारत का जो है स्किल इंडिया मिशन। लेकिन ये जो सरकारी अधिकारी है ना, इन लोगों ने इसकी बैंड बजा रखी है। शिक्षा संकुल के अधिकारी अभी वर्तमान में अनुपमा जोरवाल मैडम है और भी 2-3 अधिकारी हैं, वो इन्होंने बैंड बजा रखी है कि सरकार पैसा देती है खूब। 300 करोड़ या 400 करोड़, आप खुद मीडिया वाले हैं जाकर के पता लगाना, वहां पे 300 से 400 करोड़ रुपए आते हैं केंद्र से। सरकारी स्कूलों के अंतर्गत जो कक्षा 9 से 12 के बच्चे हैं उनको कौशल सामग्री भी दी जाती है, सारा कुछ दिया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पे लगने वाले जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो व्यावसायिक शिक्षक हैं, इनका खुद का भविष्य अंधकारमय है। कैसे? हमको 12-12 महीने तक वेतन नहीं मिलता है, हमारे लिए कोई जॉब सुरक्षा नहीं है। अभी थोड़े दिनों बाद 31 मार्च को हमारा टेंडर खत्म हो रहा है और हमारे साथ ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारे पास ये वाला जो लेटर अभी 2527 की हम मांग कर रहे हैं। 2527 के साथ क्या हुआ, मार्च में टेंडर हुआ और 3 महीने उनको रखा और पता नहीं इनके अधिकारियों के और कंपनी वालों के पता नहीं क्या मामला बैठा जो इनको टेंडर को निरस्त कर दिया। 3 महीने उनको रोजगार दिया, 3 महीने की सैलरी भी नहीं डाली अभी तक उनको और ना वापस नियुक्ति दे रहे हैं। हमारी मांग है कि इनको भी नियुक्ति दो और जो सारे काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक स्थायी पॉलिसी बनाओ। आपको एक उदाहरण देता हूँ हरियाणा मॉडल का उदाहरण देता हूँ।
हरियाणा मॉडल के अंतर्गत स्थायी पॉलिसी बन गई है, यानी कि वहां पे सरकार के अंडर में चला गया है सारा सिस्टम, कंपनियों को वहां से भगा दिया है। तो हमारे भी राजस्थान के अंतर्गत हम मांग करना चाह रहे हैं कि हमारे को भी जो 2527 को हटाया है, इसके अंतर्गत 132 स्कूल के जो पुराने साथी हैं, जो 2014-15 से जब से प्रोजेक्ट आया तब से लगे हुए, उनको भी हटा दिया। और सबसे पहली बात तो जब अपना इस शिक्षा का उद्देश्य रोजगार देना है, तो भाई उनको बेरोजगार क्यों करना है? बेरोजगार क्यों करना है? हम ये चाहते हैं कि उनको बेरोजगार नहीं करे, और जो जिनको रोजगार दे दिया है, प्रोसेस जब सबका ही सेम था, तो सबको वापस इनको स्थायी करें। और जो 2014 से यानी 15-15 साल हो गए हैं, उनको कोई नियम लगाएं और वो नियम लगा करके इनको स्थायी करें, जैसे हरियाणा मॉडल में स्थायी है। सरकार को आपने ज्ञापन दिया, सरकार से क्या बात चल रही है आपकी? सरकार को सब जगह ज्ञापन दे चुके हैं और सरकार को भी पता है, नहीं तो पिछली बार अशोक गहलोत जी ने RLSDC का गठन किया था। इससे पिछली बार बजट में दिया कुमारी जी जो हमारी उप मुख्यमंत्री जी हैं, और उन्होंने भी क्या है कि ठेका प्रथा हटाने के लिए और सरकारी मतलब उसी को ही नाम बदल दिया, सरकारी संस्था का गठन करेंगे। लेकिन खाली घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम करना पड़ेगा। उस बजट को गए कितने दिन हो गए, वापस से बजट सत्र आ गया। अब आप देख सकते हो वह केवल कागजों में ही हुआ है, धरातल पर इनसे काम नहीं हो रहा है। अगर हमारी मांग ये काम नहीं हो रहा है तो या तो आप हटो या फिर हमारे लिए काम करो। आप हमारी सीधी सीधी मांग है कि ये जो दिख रही है ठेका प्रथा, ये ठेका प्रथा नहीं होकर ये शोषण प्रथा है। और हम एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम संविदा में नहीं है, हम आउटसोर्स हैं, यानी कि निजी कंपनियों द्वारा लगाया जाता है, लेकिन हम सरकारी विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हमारे इन सभी को ये मुद्दा है जो सभी के संज्ञान में है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं, आपके संज्ञान में ये मुद्दा है तो कृपया हमारी मांगों को शीघ्र निस्तारण करो। ये ठेका प्रथा बंद कर गया तो सरकारी एजेंसी जो आप संस्था बना रहे हो उसके अंतर्गत हमें लें और डायरेक्ट हमें पेमेंट दें, या हमें संविदा रूल से 2022 में शामिल करके हमें इस ठेका प्रथा से आजादी दिलाएं। भजन लाल जी से मेरा हाथ जोड़ के है निवेदन है कि जो देश पहले अंग्रेजों से आजाद हुआ था, उसको बाद राजपूतों ने ये किया, आज जिसके बाद में फिर ये सत्ता पे चला, तो सत्ता ने भी वही गुलामी का देश चला रखा है आदम तक। तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हमारा छोटे गरीब आदमियों को कहाँ विकास है, कहाँ सत्ता है? तो हम हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि जो कारपोरेशन गठन की मांग की है, ठेका प्रथा बंद करने की मांग है, हमारी मांग को पूरी की जाए। ठेका प्रथा जो है काफी लंबे समय से चल रही है, बहुत से लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। क्या इतना आसान है ठेका प्रथा को बंद करवा देना? सर देखो, आज के टाइम में नामुमकिन है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो नामुमकिन है। तो मोदी जी के लिए ठेका प्रथा कोई बड़ी बात है क्या? अगर मोदी जी एक यहाँ पर ऑर्डर दे देंगे भजन लाल जी को, तो ठेका प्रथा भजन लाल जी 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, यहाँ पर ठेका प्रथा को बंद क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? और ठेका प्रथा चल रही है, उसके बाद जो शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, वो शोषण तो कम करवाओ, बंद कराओ इसको। जो आदमी 10-10 साल से नौकरी कर रहा है, उसको आप 2 मिनट में ठेकेदार और अधिकारी मिलकर की ड्यूटी हटा देते हैं, तो ये सबसे बड़ा शोषण है। 10 साल का भविष्य खराब कर दिया उस लड़के ने जो आपके साथ में डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा है। तो मैं तो आदरणीय भजन लाल जी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि भजन लाल जी, फायरमैन की पुकार सुनो। फायरमैन है कोई गुलाम नहीं, सरकार का गुलाम है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी का गुलाम नहीं। आप हमारी आवाज बनकर के इस विधानसभा में अच्छा बजट लाइए, जिससे कि हमारे घरों को भी भविष्य बने और इस ठेका प्रथा को बंद करें। और जो अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उनके प्रति एक्शन लाओ, जिससे दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़े। कमजोर व्यक्ति को दबाए नहीं जा सकते। आज जो व्यक्ति हमारे कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं ऑन ड्यूटी, उनको धमकाया जा रहा है कि भाई या तो लाइन पे आ जा, नहीं तो हमारा ट्रांसफर करवा लेना, जिसको बोलना वहाँ बोल देना। हम तो ऐसे तानाशाही करेंगे, हम तो वही झाड़ू लगवाएंगे, वही पोछा लगवाएंगे, वही ड्यूटी कराएंगे। करनी है करो, नहीं करनी है भागो, आप जैसे भाई दूसरे आएंगे। तो लेकिन बोला जाता है कि ठेका प्रथा जो काम करते हैं उनको यही बोला जाता है कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? सर इसके पीछे पूरी सच्चाई है कि इसी उम्मीद के पीछे लोग बात कई सालों से कर रहे हैं। मेरे खुद को आज 8 साल हो गए, मेरे से पहले भी लोग बात कर रहे हैं 15-15 साल से। हर सरकार में यही उम्मीद रहती है कि आपकी बार सरकार को संभाल लिया, अच्छा करके जाएगी। इस बार भी यही उम्मीद है। देखो सरकार भी नई है, सब मुख्यमंत्री जी भी नए हैं, तो हमारी उम्मीद है कि इस बार वो हमारी सुन ले तो बहुत बढ़िया है, ताकि हमारे आगे तक का भविष्य सुधर जाए सबका। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर क्या करना? अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम बजट तक इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में हम उग्र आंदोलन करेंगे। मुद्दा सिर्फ जयपुर का नहीं है, ये पूरे राजस्थान का है। राजस्थान में इतने लोग भी नहीं है कि भाई सरकार हमारा कुछ कर नहीं सकती। आज 8वां वेतन आयोग लगाने को है सरकार, तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता जा रहा है, हमारा वेतन कम होता जा रहा है। कहीं पे आज 10,000 हमारे यहाँ पे
तो और अब दूसरी जगह जाओगे राजस्थान में, वहाँ इससे भी कम है। तो आज इतने महंगाई के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई में इतने से पैसों में क्या होता है सरकार कम से कम ये तो सोचे हमारे लिए। तो सरकार का यही सरकार ये सोचे कि इतने लाखों लोग जो हैं ठेका प्रथा के अंदर काम करते हैं, मजदूरी इनको ना के बराबर मिलती है, इनको आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं कि इनके गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, उसके अंदर ये सालों साल काम करते हैं लेकिन ना इनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है ना इनकी सैलरी बढ़ती है। उल्टा जो है इनकी सैलरी कम की जाती है, इनको धमकियां दी जाती है। अब देखना ये होगा, धरना प्रदर्शन हो रहा है, अब क्या सरकार जो है सरकार के कानों में जुड़ेंगे कि सरकार इनकी बातें मानेगी या नहीं। देखते रहिए रोयल पत्रिका के साथ। धन्यवाद।